नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और कल एक वीडियो इस निमित्त बनाया था और मुझे नहीं पता कि ये बात कोर्ट के द्वारा भी किसी न किसी रूप में डिक्लेयर की जाएगी। आखिर जो मन में चिंतन कर रहा था उसको एक समर्थन आपकी ओर से भी मिला है और कहीं न कहीं कोर्ट की ओर से भी ये बात जब स्पष्ट कर दी गई कि ये एक्सपर्ट जो हैं ये क्या ओपिनियन रखते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। और क्यों नहीं कहा जाए, मैं कल अपने उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स को देख रहा था, पढ़ रहा था, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी अपनी ओर से मत भी प्रकट कर रहे थे। लेकिन फिर वही बात है, किसी विद्यार्थी ने कहा कि सर इसको अखबार में निकलवा दो। चलिए साहब, हम अखबार में भी निकलवाने का प्रयास करेंगे। मैंने आपसे केवल एक ही आग्रह किया था कि आप सब अपनी ओर से आवाज उठाओ, बात उठाओ। सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है और इस ताकत को आप पहचानते हैं अच्छे से, तो क्यों नहीं। बहुत सारों के व्यूज थे कि नहीं, सरकारें ही ऐसा करवाती है सर ताकि उनको रेवेन्यू मिले, है ना, इसलिए जानबूझकर एक्सपर्ट से गलती करवाती है। शायद इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं। बोर्ड के पेपर बनते हैं, 10वीं के भी बनते हैं, 12वीं के भी बनते हैं, है ना, अन्य अन्य परीक्षाओं के भी बनते हैं। मैं भी कभी किसी रूप में इस काम में सहयोग कर चुका हूं 10वीं 12वीं के लेवल पर। लेकिन आप समझें कि इस तरह की कोई बात तो नहीं होती है। बात कहीं न कहीं वो ही अटक जाती है कि सबसे पहले तो कुछ प्रामाणिक पुस्तकें, है ना, उन प्रामाणिक पुस्तकों को, बिल्कुल ऑथेंटिक पुस्तकों को या तो पहले से ही सूचीबद्ध करके जो एक्सपर्ट टीम है उसको बोर्ड के द्वारा या आयोग के द्वारा दिया जाना चाहिए। और परीक्षाएं होती है, हम जानते हैं, लगातार परीक्षाएं होती है। अगर 2-3 प्रश्न रिपीट भी हो जाएं तो प्रलय नहीं आएगा। प्रलय वहां आएगा, अभी एक बहुत अच्छा समय है कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो की जारी की गई थी और आपत्ति लगाने का जो अंतिम समय है वो निकल चुका है और हमारे लाखों विद्यार्थियों ने आपत्ति लगा दी। अब लाखों विद्यार्थियों की आपत्ति पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए। अब आप सोचिए, एक एक विद्यार्थी ने 500-700 रुपए लगा ही दिए। सेकंड ग्रेड की आपत्ति का समय चल रहा है और सेकंड ग्रेड हिंदी में आपत्ति योग्य प्रश्न जो है, प्रमुख रूप से 3-4 प्रश्न हैं जिनके ऊपर जो प्रूफ है मित्रों, वो ढूंढ ढांड के मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल में डाल दिए गए। आप वहां से उनका उपयोग कर सकते हैं। बात यही खत्म नहीं होती है। बात यह है कि एक्सपर्ट उन्हीं को बनाएं जिनके पास बिना विवाद वाले प्रश्न हो। अरे भाई, आपको प्रश्न ही देने हैं ना परीक्षा में, आपको प्रश्न ही देने हैं और उन प्रश्नों के आधार पर ही तो चयन करना है। तो ये कहां जरूरी है कि आप विवाद भरा प्रश्न ही दें वहां, क्योंकि आपका वो एक विवाद भरा प्रश्न कई बच्चों को आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और कोर्ट में जाएंगे तो कहीं न कहीं हमारे जो वकील हैं और पूरा सिस्टम है उन सब का हिसाब किताब होने वाला है। तो दोषी कौन? सबसे पहला प्रश्न, पेपर कौन बनवाता है? सब आयोग बनवाता है, बोर्ड बनवाता है। अच्छा, बोर्ड और आयोग ही ये तय कर रहा है कि पेपर कौन बनाएंगे। गोपनीय विषय होता है इसलिए उनके नामों को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, पॉलिसी है, अच्छी बात है। लेकिन क्या आप उन एक्सपर्ट्स को जब भी पेपर बनाएं उससे पहले बहुत सधे हुए शब्दों में आयोग के अध्यक्ष या बोर्ड के अध्यक्ष महोदय द्वारा ये स्पष्ट निर्देश नहीं दिए जाने चाहिए या उनसे अंडरटेकिंग नहीं ली जानी चाहिए? क्या उनको ये नहीं कहा जाना चाहिए कि ऐसा प्रश्न जिसमें 2 उत्तर आ रहे हों, ऐसे प्रश्न को आपको नहीं लेना, भले वो आपको बहुत अच्छा लगता हो प्रश्न, आपको लगता हो कि दुनिया का सबसे बेहतर प्रश्न यही है, लेकिन उस प्रश्न के अगर 3 किताबों में, 4 किताबों में अलग अलग उत्तर है तो उसको हटाओ ना। सूर्य किस दिशा से उदित होता है, बताओ, इसका दूसरा उत्तर बताओ आप। मैं सरल प्रश्न है भले ही, सूर्य कौन सी दिशा से उगता है, इसका दूसरा उत्तर दुनिया की किसी भी किताब में अगर कोई दूसरा उत्तर हो तो बता दो आप। क्या इस तरह के प्रश्न हम नहीं ला सकते? मैं उदाहरण बहुत सरल दे रहा हूं, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम ऐसे शब्दों को ही उसमें क्यों डालें? आप प्रश्न को घुमाओ, घुमाने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन अभी सेकंड ग्रेड में आप देख रहे हैं
कि एक प्रश्न आया शीतोष्ण वाला, है ना, एक तारा वाला, तो वहां कुछ उदाहरण और चेंज कर लेते यार। शीतोष्ण वाला तो द्वंद्व में भी आ रहा है ना, शीतोष्ण वाला कर्मधारय में भी है कुछ पुस्तकों में। तो आपने शीतोष्ण को किस रूप में पता नहीं, वहां आपने द्विगु समास में शीतोष्ण मान लिया। तो आप समझे मेरी बात को, क्या एक्सपर्ट्स के पास ऐसे प्रश्नों का संचयन नहीं होना चाहिए जिस पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। हां, किसी ने मुझे यह भी कहा कि सर वो भी मनुष्य हैं और मनुष्यों से तो गलती हो ही जाती, तो भुगतो आप। राजा के द्वारा की हुई एक गलती, क्योंकि राजा जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है उसे बहुत सोचना पड़ेगा किसी भी निर्णय लेने, किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने में। जेलेंस्की ने यूक्रेन में निर्णय ले लिया है, भुगत कौन रहा है? भुगत कौन रहा है ये बताओ आप। उसकी एक गलती ने देश को बर्बाद किया है किसी न किसी रूप में, आप मानो या ना मानो, युद्ध से विनाश ही हुआ है। तो आप अगर पेपर सेटर हैं, आप पेपर बनाने वाले हैं, इसका मतलब आप लाखों बच्चों के लिए एक राजा के रूप में हैं। आपका एक एक प्रश्न, आपका एक एक शब्द उनके भविष्य को बनाएगा या उनके करोड़ों रुपए बर्बाद करवा देगा। अब आयोग का अपना काम हो गया, जितने अच्छे विवादास्पद प्रश्न हैं करोड़ों रुपए की इनकम और हो जाएगी। अब बच्चों का तो शोषण हुआ ना, और इसके बारे में अगर आप आवाज नहीं उठाओगे आज, और मैं तो कह रहा हूं जितने भी मेरे साथी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और बेरोजगारों के लिए कुछ न कुछ करने का भाव रखते हैं, उन सबको इस बात को कड़े शब्दों में उठाना चाहिए, क्योंकि ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है कि आयोग प्रश्न पत्र बनवाता है, एक्सपर्ट प्रश्न पत्र बनाते हैं, आंसर की भी वही बनाते हैं, आंसर की जारी भी वही करते हैं, और फिर उस पर आपत्ति की अगर बात आती है तो पैसे बच्चों से लिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों? अगर आपत्ति योग्य प्रश्न है और लगा कि वास्तव में यह प्रश्न आपत्ति योग्य ही था, तो क्या वो पैसे वापस बच्चों को नहीं लौटाए जाने चाहिए? आपने एक बार ले लिए, कोई बात नहीं। अच्छा, आपत्ति लगाने में आपका क्या करोड़ों रुपए का खर्चा आ रहा है, मुझे बता दो। किस आयोग या किस बोर्ड के करोड़ों रुपए का खर्चा आ रहा है? ऑनलाइन आपत्ति लगानी साहब, ऑनलाइन आपत्ति लगाने का 10, 20, 30 रुपया लग जाता है, चलो, या बच्चा अपनी ओर से भी लगा सकता है SSO ID से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप उस प्रश्न को डिलीट करेंगे या जब आप उस बात को मान लेंगे कि ये 4 प्रश्न जो थे वो गलत थे, इसके ऑप्शन गलत थे या एक से अधिक उत्तर थे, तो क्या जब वो सही होने पर जिन बच्चों ने उन प्रश्नों पर आपत्ति लगाई, क्या वो पैसा सीधा उन बच्चों को ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि गलती आपकी थी और भुगतान कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। और बेरोजगार साथी कह रहे हैं कि सर हम क्या करें? अरे आप लोगों के पास वो ताकत है, वो सामर्थ्य है, क्या एक पोस्ट कार्ड नहीं लिख सकते हम बोर्ड के अध्यक्ष को और आयोग के अध्यक्ष को और मुख्यमंत्री जी को? कोशिश तो करो यार, 2-2, 5-5 रुपए का पत्र लिख कर ही तो देखो। जब लाखों पत्र पहुंचेंगे तो इसके ऊपर जो है चिंतन करना बहुत जरूरी हो जाएगा। एक्सपर्ट के ऊपर यह दबाव बनेगा कि मुझे प्रश्न ठीक बनाने, मेरी किरकिरी हो रही है, हालांकि उसका नाम हमारे सामने नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप मत दो, लेकिन उसकी किरकिरी हो जाएगी सार्वजनिक रूप से। जब भी वो पेपर बनाएगा 10 बार उसको सोचना पड़ेगा, एक प्रश्न को 20 बार टटोलना पड़ेगा कि यार इसके कोई 2 उत्तर तो नहीं हो सकते। प्रक्रिया को ठीक बनाएं, उलझाए नहीं। और आप देखिए यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती है, मुझे नहीं लगता है इतने सारे कंट्रोवर्सीज वहां पर खड़े हो जाते होंगे। कोई परीक्षा ऐसी नहीं बची साहब जिसमें ये आपत्तियां नहीं लगती हो, तो फिर परीक्षा कराने का अर्थ ही क्या है? कोई परीक्षा ऐसी नहीं बची जिसमें पेपर आउट होने का सिलसिला जारी नहीं रहा हो। तो आप सोच लीजिए सिस्टम कहां जा रहा है, और हम उस सिस्टम का अगर इसी तरह से हिस्सा बने रहे तो भेट ही चढ़ना है। चोर लोग की एंट्री कर जाएंगे। और क्या कहा कोर्ट ने वो देख लो, कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है, ये देख लो। ये मामला पुराना है 2018 का, लेकिन कोर्ट ने अपनी ओर से बहुत स्पष्ट कह दिया है। कोर्ट कह रहा, हाई कोर्ट में मामले को लेकर आज सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, आरपीएससी में कैसे विशेषज्ञ हैं जिन्हें पता ही नहीं कि क्या ओपिनियन दे रहे हैं, पता ही नहीं कि क्या ओपिनियन दे रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को परेशान किया जा रहा है। पहले तो भर्तियां होती नहीं है, और जो होती है तो वह विवादित प्रश्नों में ही अटक जाती है। ये मैंने कल कहा था, आज कोर्ट ने इस बात को यहां पर कह दिया। मेरे आत्मा की बात कहीं न कहीं आदरणीय जस्टिस समीर जैन साहब के मुंह से निकली है। और आप इस बात को अगर आगे नहीं पहुंचाओगे मित्रों, तो ये समय
अभी है, आप अपनी ओर से पुरजोर इसका विरोध कीजिएगा। और सबसे बढ़िया तरीका है आप पत्र लिखिएगा, अभियान चलाइएगा, है ना, ट्विटर पर ट्रेंड कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा। आयोग के पास जब 2 लाख, हमने आपत्ति लगाई ना, अभी हमने 5 लाख 6 लाख बच्चों ने आपत्ति लगाई है ना, तो आपत्ति लगाने के लिए कितना प्रूफ ढूंढना पड़ा, कितना आपको समय श्रम लगाना पड़ा, ई मित्र पर जाना पड़ा। तो क्या बैठे बैठे एक पत्र नहीं लिख सकते सभी लोग? किसको लिखना है? बोर्ड के अध्यक्ष को लिखना है, आरपीएससी के अध्यक्ष महोदय को लिखना है, और एक मुख्यमंत्री जी के को लिख लीजिए सीधा। अरे जाने तो दो 5 लाख चिट्ठियां, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। लेकिन हम तो ये सोचते सर आप अखबार में दे दो। अरे यार सर तो आप सबको कह रहे हैं ना भाई शुरू करो, सर भी कर देंगे, एक कागज सर भी लिखेंगे। लेकिन आप नहीं लिखोगे तब तक क्या होगा? अकेले सर क्या कर लेंगे? सर आपको आगाह कर रहे हैं। ऐसे में आरपीएससी चलाने का औचित्य क्या रह जाता है? मैं तो इतने कठोर शब्द नहीं बोल रहा हूं। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को विषयवार बताने को कहा, भर्ती में कितने पद थे और कितने पदों पर नियुक्तियां दी गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने आरपीएससी से यह भी पूछा है कि विशेषज्ञ कमेटियों के एक्सपर्ट की योग्यता व उनका ब्यौरा किस कानून में गोपनीय रखा जाता है? कौन सा ऐसा कानून है ना? और अदालत में 29 मार्च को आरपीएससी के अधिकारी को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। हेमराज रोदिया व अन्य की याचिका पर आदेश दिए। जनहित याचिका आप भी दायर कर सकते हैं, कीजिए इस ऐसे मामलों पर। यह तो आरपीएससी से जुड़ा हुआ मामला है, बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला, जिससे तो आप अभी रूबरू हो ही रहे हैं। तो बस मित्रों, आपसे आग्रह ये अखबार की कटिंग है जिसमें यही बात आई है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी आवाज उचित नहीं है, तो मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचाकर अपने आगे के काम को करूंगा। और अगर आपको लगता है तो ये आवाज प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाएं, जन जागृति करें। आप अखबार में भी अपनी ओर से दें, 100, 50, 200 लोग मिलकर कहीं पर इस बात की चर्चा करें, अखबार वाले को बुलाएं, उसमें दें कि आखिर हमारी क्या गलती, ये तो बताओ। हमारा ऑप्शन गलत है, हमें नेगेटिव मार्किंग से गुजरना पड़ेगा, सहन होगा। लेकिन आप सोचिए ऐसा प्रश्न क्यों दे रहे हो साहब जिनके उत्तर 2 हैं, कुछ ने ए किया है, कुछ ने सी किया है, और पता चला कि ए और सी दोनों ही सही हैं, या तो प्रश्न डिलीट हो जाएगा और हमसे इसके पैसे भी ले लिए प्रूव कराने के। तो हमारी गलती क्या है? जहां छात्रों की कोई गलती नहीं, उसका दंड छात्र को भुगतना पड़े। और अगर हां आपको लगता है कि 100 रुपए लेने हैं, 500 रुपए लेने हैं, अगर वो प्रश्न डिलीट होगा और गलती अगर आयोग की और एक्सपर्ट की निकली, वो पैसे वापस बच्चों के खाते में पहुंचा दीजिए ब्याज समेत, तब तो हम मानेंगे कि आपके सिस्टम का मामला बिल्कुल ठीक है। इसलिए ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पर उपेंद्र भाई यादव तक इस बात को पहुंचाए, मेरे पास उनके नंबर नहीं है, आप में से किसी के पास हैं तो उन तक बात पहुंचाएं, वीडियो पहुंचाएं। और आप अगर अभी नहीं जगे मित्रों, तो पहले ही हम पेपर आउट होने वाले में भेंट चढ़ रहे हैं। दूसरा मामला ये और है, कब तक लूटते रहोगे? जन जागृति के लिए मैंने मेरी ओर से एक प्रयास कर दिया है। 2nd ग्रेड के लिए आपत्ति योग्य सारे प्रश्न, 3rd ग्रेड वालों का समय निकल चुका, वो भी डाल दिए थे, मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल में है। जय हिंद मित्रों, आपको ठीक लगा हो तो आवाज आगे तक पहुंचाना, नहीं लगा हो तो मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। जय हिंद।